नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के तीसरे दिन की। यह दिन पूरी तरह से इंग्लैंड के नाम रहा, जहां जो रूट की रिकॉर्ड तोड़ 150 रनों की पारी ने न केवल इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि भारत के लिए चुनौती को और कठिन बना दिया। इंग्लैंड ने दिन का अंत 544/7 के स्कोर के साथ किया, जिससे उन्हें भारत के पहली पारी के 358 रनों के मुकाबले 186 रनों की बढ़त हासिल हो गई। भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन इस दिन निराशाजनक रहा और अब भारतीय बल्लेबाजों के सामने एक कठिन चुनौती है। आइए इस दिन की हाइलाइट को विस्तार से देखते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। दिन की सबसे बड़ी सुर्खी रही जो रूट की 150 रनों की शानदार पारी। यह उनकी 38वीं टेस्ट शतकीय पारी थी। रूट ने इस पारी में 248 गेंदों का सामना किया और 12 चौके लगाए। उन्होंने हर तरह के शॉट खेले, टक, फ्लिक, डैब और ड्राइव। उनकी यह पारी ओल्ड ट्रैफर्ड के दर्शकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं थी। रूट ने अपने कप्तान बेन स्टोक्स के साथ 142 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। भारतीय गेंदबाजी इस दिन पूरी तरह से बेअसर नजर आई। कप्तान शुभमन गिल की रणनीति और गेंदबाजों का चयन सवालों के घेरे में रहा। जसप्रीत बुमराह, जो भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज है, केवल एक ओवर ही फेंक पाए क्योंकि वह चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोरकल ने बाद में बताया कि बुमराह ने सीढ़ियों से उतरते समय अपना टखना मूछ लिया था। इसके अलावा मोहम्मद सिराज भी एक ओवर के दौरान पैर में चोट के कारण मैदान से बाहर गए। हालांकि उन्होंने बाद में वापसी की और दिन की आखिरी सफलता हासिल की। वॉशिंगटन सुंदर ने दिन की पहली सफलता दिलाई जब उन्होंने ऑली पोप को 71 रनों पर आउट किया। सुंदर ने इसके बाद हैरी ब्रूक को 3 रनों पर स्टंप करवाया, जो टेस्ट क्रिकेट में उनकी पहली स्टंपिंग थी। लेकिन ये सफलताएं बहुत देर से आई। गिल ने सुंदर को 69वें ओवर तक गेंदबाजी के लिए नहीं बुलाया, जो एक आश्चर्यजनक फैसला था, खासकर तब जब सुंदर ने तीसरे टेस्ट में 4 ओवर में 22 रन के आंकड़े के साथ शानदार प्रदर्शन किया था। रविंद्र जडेजा ने भी जो रूट को स्टंप आउट करके एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकने में असमर्थ रहे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी इस दिन अहम योगदान दिया। उन्होंने 77 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 3 चौके शामिल थे। स्टोक्स को दिन के दौरान पैर में ऐंठन की समस्या हुई, जिसके कारण वह 66 रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए। लेकिन 13.1 ओवर बाद वह वापस मैदान पर लौटे और दिन का खेल खत्म होने तक नाबाद रहे। उनकी यह पारी न केवल उनके धैर्य को दर्शाती है, बल्कि भारत के खिलाफ उनकी ऑलराउंड क्षमता को भी उजागर करती है, क्योंकि उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट भी लिए थे। ओली पोप ने 71 रनों की पारी खेली, जिसने इंग्लैंड को शुरुआती स्थिरता प्रदान की। जेमी स्मिथ और लियाम डावसन ने भी उपयोगी योगदान दिया, जिससे इंग्लैंड का स्कोर 500 के पार पहुंच गया। दिन के अंत में इंग्लैंड 544 पर 7 विकेट पर था, जिसमें डावसन 21 रन बनाकर नाबाद थे। भारतीय टीम की गेंदबाजी, रणनीति और खिलाड़ियों के चयन पर कई सवाल उठे। विशेष रूप से शार्दुल ठाकुर और अंशुल कंबोज जैसे गेंदबाजों का प्रदर्शन अपेक्षाओं से नीचे रहा। दोनों ने मिलकर केवल 29 ओवर फेंके, जबकि बुमराह ने अकेले 28 ओवर फेंके। यह भारत की गेंदबाजी गहराई की कमी को दर्शाता है। कुछ विशेषज्ञों ने कुलदीप यादव को न खेलाए जाने पर भी आश्चर्य जताया, क्योंकि इस सीरीज के 4 मैचों में उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है। 186 रनों की बढ़त के साथ इंग्लैंड अब इस टेस्ट और सीरीज पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। पिच के खराब होने के कारण भारत के बल्लेबाजों के सामने दूसरी पारी में एक कठिन चुनौती होगी। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल जैसे बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, ताकि भारत इस टेस्ट को ड्रॉ कर सके। तीसरे दिन का खेल पूरी तरह से इंग्लैंड के पक्ष में रहा,
जिसमें जो रूट की शानदार 150 रनों की पारी ने सभी का ध्यान खींचा। भारत के गेंदबाजों ने निराश किया और अब बल्लेबाजों पर इस टेस्ट को बचाने की जिम्मेदारी है। क्या भारत इस चुनौती का सामना कर पाएगा या इंग्लैंड 3-1 की अजेय बढ़त हासिल कर लेगा? यह देखना दिलचस्प होगा।